मेलोडी को फ्रेंड बनाइए, अपना भतार बनाइए। हम आपके फ्रेंड नहीं है, हमको अपना चाहिए, इस्तीफा चाहिए हमें आपसे, और ये हमको चाहिए ही चाहिए। मुंबई में 1000 से भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर FIR हुई है, और ये जो डर फैलाना चाहते हो ना आप, सुबह से मुझे बहुत बच्चों के फ़ोन आए कि दीदी हमें नोटिस आया है, फिर भी हम प्रोटेस्ट में आने वाले, तो इसके लिए हज़ारों बच्चों पे केस करो, लाठी गोली खाएंगे, फिर भी जेल जाएंगे और इस्तीफा मांगेंगे ही। तो इसके लिए जो उन्होंने वैन रुकाई है उनको सलाम है हमारा, और उसी जज्बे से आज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हैं जो फियरलेस जनरेशन है, और उसी तरीके से हम हमारा आंदोलन आगे जारी रखें। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। प्रोटेस्ट में आप आए हो मोदी जी को लेकर, क्या लग रहा है, चाय का माहौल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। चाहे क्या इनको अच्छी अच्छी चीज़ें पिलाएंगे, बस ये बाहर तो निकले, इनको बाहर निकलने का टाइम नहीं है। इनको अपना बस एक ट्वीट डालना है, और वो ट्वीट डाल के इनको लगता है सब सेटल हो गया। दिल्ली की आवाम, हमारी मुंबई की आवाम, और जितने भी लोग, जो बिहारी भी बाहर निकल रहे हैं, जितने लोग बाहर निकल रहे हैं, वो जितने भी बोल रहे हैं, उनमें क्या बहुत हमारे पास फजूल का टाइम है। ये सबसे मेन मुद्दा है पेपर लीक का। अगर आप पेपर लीक के बारे में पूछते हैं, हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिली जो क्लासेस वगैरह को, एक तो पहली बात आप लोगों ने क्लासेस को कितने पैसे दिए आप ये बताइए। हमें टैक्स का हिसाब दीजिए, जो हमने आप लोगों को टैक्स भरा हुआ है उसका हमें हिसाब चाहिए। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले आप लोगों को 1-1 लाख रुपए दे के क्लासेस ट्यूशन लगते हैं, और वो आप लोग 3 से 4 बार पेपर लीक कर देते हैं। हमारी मेहनत जो हम पेपर के लिए पढ़ रहे हैं अलग, हमारे मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी भाई हैं, जितने भी कमाते हैं, मेरे बाबा हैं, वो कितनी मेहनत से कमा के पैसे ला रहे हैं। हमने 1-1 लाख रुपए भर के पढ़ा है, उसका आप क्या हिसाब देंगे? हमारे टैक्स का क्या हिसाब देंगे? आपको मेलोडी खानी है, मेलोडी के साथ जाना है, और भेल जो भी वो आपने झाल मुड़ी खाई थी आपको वो खाना है, आपको टैक्स का हिसाब नहीं देना। पेपर के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि आप करिए, कुछ करिए। हमारा पेपर लीक हो गया, हमने 3 बार पेपर का एग्जाम दिया है, हम क्या क्या करेंगे? पैसे का हिसाब देंगे? हमारे जो पेरेंट्स पैसे भर रहे हैं उसका कहाँ से हिसाब देंगे? आप देंगे? हम जो पढ़ाई कर रहे हैं 13-13 घंटा, 14-14 घंटा वो, और फिर जो हम प्रोटेस्ट के लिए निकल के आ रहे हैं तो आपके पास एक ट्वीट निकल रही है, सो सॉरी सर, बट हमारे मुंह से गाली के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा है इनके लिए। हमको इनका इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। ये वीडियो से सेटिस्फाई नहीं आप? जो मोदी जी का रात में आया, बहुत फ्रेंड्स करके संबोधित किया लोगों को कि हमारे फ्रेंड्स। हम मेलोडी नहीं है, हम मेलोडी नहीं है। आप अपनी मेलोडी को फ्रेंड बनाइए, अपना भतार बनाइए। हम आपके फ्रेंड नहीं है, हमको अपना चाहिए, इस्तीफा चाहिए हमें आपसे, और ये हमको चाहिए ही चाहिए। मैम ये बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान इतने बेशर्म है कि इतना आंदोलन के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे? हाँ, लगता तो है। I mean, after all these protests, if he's still not taking a stand on what is anything, he is quite fucking shameless. आपने रात में मोदी जी का वीडियो देखा, क्या लगा? सही में परेशान है स्टूडेंट को लेकर? उस मोदी जी के वीडियो पे मैंने पिगी का नोज लगाया और ऑइंक ऑइंक किया। कुछ लगता है वो सब सोशल मीडिया देखते होंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। Of course, Modi obviously has a PR team. He knows what he is doing. It's just for publicity and media. I study media, so I know how this works. He's just doing it for fucking show. ये थोड़ा ये अपने पोस्टर के बारे में बताइए, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान का? It's a Love Island reference where the people who are not wanted in the island are supposed to leave. So this bombshell should fucking leave his fucking seat and the fucking villa. Get the fuck out along with this bitch. Leave. उनके बेटियों को आप एक सजेस्ट करेंगे कि वो भी इंडिया में अपने बच्चों को पढ़ाएं? उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। I mean, if your fathers are teaching in India, do not study in India. Just leave India. But if your fathers are not teaching in India, stay in India, love your country. But your fathers are ruining the country. फोटो दिख रही लड़का है लड़की क्या है? ये है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान क्या? हाँ। रात का वीडियो से आप सेटिस्फाई नहीं हो गया? मोदी जी चिंता में है? नहीं। सेटिस्फाई नहीं है हम लोग इतने से, और बोलना चाहिए था। वो क्या किया? अभी उसका मुंह खुला है। हाँ, और अब तक झालमुरी और मेलोडी खिला लेते, मगर अब फिलहाल चिंता में हो। उनको बस मेलोडी खिलाने से मतलब, बाकी देश में क्या चल रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं। और बाकी जो स्टूडेंट्स पे बीतती है, जो देने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका तो। और अभी भी वो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देने का कुछ बोले नहीं है। अब एक सीट चली जाएगी ना, कॉमन सेंस है, अगर एक जाएंगे तो सीट चली अरे जाएगी। तो पढ़े लिखे लोग को रखो ना, तो तुम ऐसे 10वीं पास लोग को रखोगे तो क्या होगा? हम लोग कुछ 10वीं पास है, और आज वो ने ट्वीट में कुछ किया है, उधर हैज डालना चाहिए था, उन्हें हर डाला है। वो
वो क्या इंग्लिश होती है, ग्रामर नहीं आता इतना तो अरे हम वो लोग को भी AI आता से है। उनको थोड़ी पढ़ना है। AI तो हाँ, तो वही तो तुम रिजाइन दो, कोई अच्छे इंसान को रखो जो 10वीं पास हो, 15 पास हो। तुम ऐसे लोगों को रखोगे तो क्या होगा देश का हाल। कहाँ से आप लोग कहाँ से आए हो? मानकुर्ची तक है। टीईटी का पेपर लीक हुआ है अब महाराष्ट्र में, हाँ, तो हाँ। यहाँ के दादा भूसे उनके भी इस्तीफे की मांग ऐसे ही रहेगी आप लोग की तरफ से? अगर हाँ, अगर गलत हुआ तो गलत के हम लोग का वो है कि हम लोग गलत के साथ नहीं खड़े, हम लोग सही के साथ खड़े, और कभी भी कुछ भी होगा तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही। दादा भूसे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए हाँ, अगर धर्मेंद्र जी जीतेंगे तो। हाँ, किसको देना चाहिए? दादा भूसे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री। पहले उसको देना चाहिए जिसने नीट का पेपर लीक हुआ है, पहले इसको देना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा देगा ना। इसके इसमें ही कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये क्या देगा महाराष्ट्र में रह के। फिलहाल और ये भी सुनना है। है? नहीं ये क्या है? चमड़ी मोदी, ये क्या है? मोदी दाल मुर्गी खाए हो क्या? मेलोडी खाए हो क्या है? मेलोडी ने खाने का अभी तुमको नहीं मिला तो आप चमड़ी बोल दोगे? चमड़ी चाहिए तुमको मेलोडी नहीं मिला तो तुम दूसरों को बोल दोगे? अभी आप मेलोडी है ना अपने पास, किधर गए हो? तो खाओ लेके गए ना, हो। वो खिला रहे तो तुम भी खिलाओ। नहीं खाने का ऐसे चमड़ी चॉकलेट हम लोग को। फिलहाल अभी ये छात्र हैं, बात करना चाहूँगा। भाई इतने लोग जो आए ये क्यों आए? सबसे पहला सवाल, क्या इनके पास जॉब नहीं है? क्या इनके पास जॉब नहीं है? ये लोग सब अपना खाली वक्त निकाल के, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसकी जो पेपर लीक होते हैं, मोदी अपना बैठे, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि हम लोग देख लेंगे, ऐसा देख लेंगे। वो लोग सड़कों पे उतर गए। भाई अब तो उन्होंने जनता को दोस्त बोल दिया है, अभी तो फिक्र हो गई है मुझसे ना। बोलने से नहीं होता, मुझसे बोलने से नहीं होता। ये दोस्त के ऊपर 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुई है, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे मारा गया, ये वीडियो है। मैं खुद था जंतर मंतर। हाँ जी, आप खुद जंतर मंतर पे, हमने भी आपको देखा, वहाँ पे लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह बेटी को बचाओगे, आप उनके प्राइवेट पार्ट पे मारोगे। 22 जन मर गए। एक ट्वीट में डालता हूँ, 22 लोगों को मारता हूँ, आई एम ओके विद इट। नो ब्रो, ऐसा नहीं चलेगा, ये जेंजी है, ये पटकेगी। उन्होंने अभी भाई ने बोले फ्रेंड्स बोले, वो फ्रेंड्स नहीं बोले, वो डरे हम लोगों से, वो बच्चे लोग से डरे, उन लोग की यूनिटी से डरे। आपने जो बच्चे लोग पे लाठीचार्ज किया वो गलत था, हम लोग सब स्टूडेंट्स लोग हैं। मेरे भाई 1 महीने बाद डरे। अरे तो वही तो है ना, फटती तभी तो इतना लेट उनको याद आया ना, इतना लेट उनको तभी याद आया, उनको लगा अरे लेकिन एक बात बताओ, अगर इस्तीफा देंगे तो 1 सीट चली जाएगी, आपको लग रहा है 1 सीट का घाटा उठाने को तैयार है? इट्स नॉट अबाउट 1 सीट। घाटे की दिक्कत नहीं है। सर एक सेकंड भाई, उनका ईगो है, घाटा तो उठा सकते हैं लेकिन अच्छा, उनका सर। ईगो है वो अपना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, आप सवाल पूछने का आपका, कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये लाखों करोड़ों लोग से बढ़ के एक सीट है? क्या ये लाखों करोड़ों से बढ़ के एक सीट है सर? मोदी जी के लिए है। नहीं, ये मोदी जी के लिए 1 सीट ये हमारे वोट से बने सर, ये हमारे वोट से बने, हम उनसे नहीं है, वो हमसे है, हम उनसे नहीं है सर। अब एक सवाल मैं भी करता हूँ। जी आप मुझसे महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक होता है, आप लोग दादा भूसे का तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? महाराष्ट्र की वो भी शिक्षा सर, महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी है, बीजेपी का। दादा भूसे का भी आप विरोध करते हैं कि अगर टीईटी पेपर लीक हुआ है तो? जी मैं आपको इसका बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के अंदर करंटली सरकार किसकी है? हम किसके पास जाएंगे? आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ दादर के अंदर, आपने दादर के अंदर भी देखा पुलिस ने किस तरीके से लेके गई। इसका रिस्पॉन्सिबल सर कौन है? आप हमें बोल रहे हो कि उनसे सवाल पढ़ने। सर 12 साल से ये अच्छे दिन है सर, ये अच्छे दिन है सर। अच्छे दिन ले लो। 12 साल की बच्ची के ऊपर रेप हुआ, ये पुलिस जब कहाँ मर जाती है, इनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि जब कब मर जाती है। हमको लाठी मारने बहुत टाइम अरे आप लोग मार। हिंदी जो नेम टैग हटाए ना पुलिस वाले, ये जो नेम टैग हटाए ये गैर कानूनी है। केस लॉ एक है DK बासु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें गाइडलाइंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप अपना नाम नहीं हटा सकते, अपनी पहचान नहीं हटा सकते, किसी को डिटेन किए 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है, नहीं किया आपने। ये गलत है। आप लोग पूरा एकदम इसको इलीगल है चीज जो आप लोगों ने बिना नेम टैग के आए हो। एक लेडी पुलिस है वो बोलती है कि इसको हटाएंगे, गर्मी होती है, स्वेटर के बदले हम ये बन के घूमेंगे वहाँ। तुम नेम टैग कुछ भी बोलोगे क्या? मतलब नेम टैग हटा रही, गर्मी हो रही है, तुमको ठंडी होने लगी इसको निकालने के बाद। भाई दिल्ली का तापमान नॉर्मल था, मैं भी था वहाँ। वैसा नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं ना ऐसा, वो बोले ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे लोग को मारना नहीं चाहिए। आप लोग एक चीज याद रखना, लोग आप लोग को भड़काने की कोशिश करेंगे, जितने भी बच्चे लोग हैं, मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, वॉयलेंट होने के लिए प्रोवोक करेंगे, नहीं होना अपने को। अपन स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई अपनी पहचान है, एक पेन अपनी पहचान है, इसको खत्म नहीं होने देना। ये जंग खत्म नहीं होगी ऐसे, मारपीट नहीं करना किसी के साथ, अपना सेफ्टी और पीसफुलनेस बनाए रखना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आतंकवादी नहीं है, ये याद रखना। अगर आप आराम से जरा
रुबिका लियाकत बोलती है ये सब बच्चा आतंकवादी है। अरे अगर इतने सारे आतंकवादी इंडिया में आए तो होम मिनिस्टर इस्तीफा दो। जिस तरीके से शुरुआत से आपको प्रोटेस्ट पे देख रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी जो है पेपर लीक का मामला आया था टीईटी का, तो उस मामले पर भी दादा भूसे का जो रणनीति है वो महाराष्ट्र से वो भी चल रहा है या सिर्फ लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चिंते में हैं? हम ज़रूर महाराष्ट्र में भी जो टीईटी का पेपर लीक हुआ है उसके बारे में भी ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एमपीएससी जो एग्ज़ाम होती है उसके भी पेपर लीक बार बार हो रहे हैं। उस एग्ज़ाम में भी काफ़ी फ्लॉज वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से महाराष्ट्र का युवा भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री हो, हम दादा भूसे हम महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक रिफॉर्म्स चाहते हैं और वो हम लेके ही रहेंगे। रात में जो वीडियो मोदी जी का आया है, आपको लग रहा है चिंता में फ्रेंड्स बोला है उन्होंने, आप लोगों को दोस्त बनाया है? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि हम आपके दोस्त नहीं है, और अगर दोस्त है तो हम आपसे जो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं वो दो। उस वीडियो में क्या है? 2024 से पेपर लीक हो रही है और 2 साल लग गए आपको ये बोलने के लिए कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2022 में ऑलरेडी कानून उन्होंने बना दिया था पार्लियामेंट में, अब कौन सा कानून बनाने वाले? आपको क्या लग रहा है, या ये भी सिर्फ एक जो है उनके तरफ से मेलोडी है? उनकी लैंग्वेज में ये मेलोडी और ये जुमला ही है, तो हमें इस क्लिप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो अभी तक जा चुका होना चाहिए था और रिजल्ट भी आ चुका होना। 2022 में कानून निकल चुका है, इसको लेकर संशोधन में बिल पास कर दिया। वही ना, अभी जो महाराष्ट्र के जो इसमें पकड़े गए क्रिमिनल्स है, मोटे गाँव सर के क्लासेस, वो तो अभी भी वैसे ही चालू है। तो किसके अमल के नीचे ये सब हो रहा है? महाराष्ट्र में भी बीजेपी का राज है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये क्यों ऐसे सब हो रहा है? यही हमारा सवाल है। और कल जो उन्होंने डाला है इंस्टाग्राम पे, उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसके लिए हम सड़कों पर उतरे हैं और जो हमारी डिमांड है कि हमें इस्तीफा चाहिए और नीट एग्जाम्स में रिफॉर्म्स चाहिए, ये हम लेंगे। और 20 स्टूडेंट्स ने जो जान गंवाई है उनके लिए हम जस्टिस मांगने के लिए सड़क पे उतरे। फिलहाल ये तमाम चीज़ें आपने जो कही है, आपका स्टैंड सोनम सर के लिए या अभिजीत दिप्पी के लिए ऐसे ही बरकरार रहेगा? इसी तरीके से बरकरार रहेगा। सोनम जी के अनशन खत्म होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब सोनम जी को हम जो है थोड़ा सा गैप दे देते हैं। सोनम जी ने अनशन छोड़ना चाहिए था, ये हमारे जैसे बच्चों की भावना थी और उन्होंने छोड़ा है अनशन, तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो हमारी मांग है वो इससे पीछे नहीं रहती बल्कि बढ़ती है। इसलिए पुलिस मेरे घर पे उस दिन 9 बजे आई थी, मुझे 12 घंटे उन्होंने रुकाया पुलिस स्टेशन में, लेकिन फिर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, पुलिस से भाग के आई हूँ, डर के आई हूँ, तो आएंगे और इधर डटे रहेंगे। वो उस लड़की को क्या कहेंगे जो मुंबई पुलिस की वैन को, उस लड़की को क्या कहेंगे जो मुंबई पुलिस की वैन को रोका था, रिया आयर ने? मुंबई में 1000 से भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर FIR हुई है, और ये जो डर फैलाना चाहते हो ना आप, सुबह से मुझे बहुत बच्चों के फ़ोन आए कि दीदी हमें नोटिस आया है, फिर भी हम प्रोटेस्ट में आने वाले, तो इसके लिए हज़ारों बच्चों पे केस करो, लाठी गोली खाएंगे, फिर भी जेल जाएंगे और इस्तीफा मांगेंगे ही। तो इसके लिए जो उन्होंने वैन रुकाई है उनको सलाम है हमारा, और उसी जज्बे से आज स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हैं जो फियरलेस जनरेशन है, और उसी तरीके से हम हमारा आंदोलन आगे जारी रखें। अफजल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहूँगा। पहली बात तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सेकंड चीज़ भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मुद्दे से यहाँ कोई नहीं भटका रहा है। दिस इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। अभी जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, मस्ती करना, थोड़ा छेड़छाड़ करना एक दूसरे में, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ये एक तरीका है। दैट डजंट मीन कि वी वांट टू हर्ट समवन या फिर मुद्दे से अपने को भटकाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मैं खुद मना किया, मेरा वीडियो देखोगे ना जाके, जब अभद्र भाषा यूज़ कर रहे थे, मैं खुद मना किया भाई, दिस इज नॉट अ वे। हमारा जो मेहनत है वो बढ़ती जाएगी। अब आवाज़ तो जो बैठी है ये हक के लिए बैठी है। अब जो थोड़ा अगर आपने मस्ती की है ना, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ब्रदर, नथिंग लाइक दैट भाई। गुड वर्क। फिलहाल जिस तरीके का मामला था, आप देखेंगे राइट में जो प्रोटेस्टर है वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि सड़कों पर उतर करके जो प्रोटेस्ट है उसे शांतिपूर्ण तरीके से बना। ये जो मामला आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत विचलित हो रहा है, और ये तस्वीर अपने आप में सवाल जो है खड़ा कर रही है कि कैसे यहाँ पर लोगों का प्रोटेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा देखने को आक्रोश में मिल रहा है, और ऐसे में एक्सप्रेशन जो है वो लोगों का भी अपनी तरफ है। लेकिन सवाल अभी भी ये कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका तो मामला अलग है, मगर महाराष्ट्र में जिस तरीके का धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे नहीं देंगे, एक सीट चली जाएगी मोदी जी की, क्यों परेशान? जाने दो, इनका कुछ परवाह नहीं है उन लोग को। 21 स्टूडेंट्स मर गए, 21 स्टूडेंट्स मर गए, तो एक सीट जाने से क्या फर्क पड़ता है? इतना है तो
बेशरम है वो 1 महीने से नहीं भर। सब लोग इस्तीफा दे दो, सब लोग इस्तीफा दे दो फिर। एडिशनल कमिश्नर जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं।